दोस्तों, महाभारत के अंतिम युद्ध के बाद की वह रात जब इतिहास ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। क्या उस रात कोई ऐसा योद्धा था जो आज भी धरती पर भटक रहा है? क्या सच में कोई इंसान 5000 सालों से जीवित है? और अगर वह जीवित है तो क्या यह वरदान है या सबसे भयानक श्राप? दोस्तों, यह कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा अश्वत्थामा की है। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें बचपन से ही युद्ध कला, दिव्य अस्त्र और अपार शक्ति का ज्ञान प्राप्त था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में, जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष पूरी तरह टूट चुका था। स्वयं दुर्योधन भी भीषण गदा युद्ध में पराजित होकर मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे और उनके साथ कौरवों के कुछ ही अंतिम योद्धा बचे थे। इसी हार और निराशा के बीच रात के अंधेरे में एक भयानक घटना घटी। क्रोध और बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने कौरव शिविर पर हमला कर दिया और उस रात जो हुआ उसने युद्ध की सीमाओं को भी पार कर दिया। उन्होंने शिविर में सो रहे लोगों पर हमला किया, जहां कौरव पक्ष के अंतिम बचे हुए योद्धा और उनके साथ सो रहे निर्दोष लोग मौजूद थे। इसी हमले में पांडवों के पुत्रों को भी निशाना बनाया गया, जो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं रहे थे। जब सुबह यह दर्दनाक सच्चाई सामने आई तो पूरा वातावरण शोक और क्रोध से भर गया। अर्जुन और अन्य पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उस समय वहां स्वयं कृष्ण भी उपस्थित थे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का गंभीर मूल्यांकन किया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे की दिव्य मणि, जो उसकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था, उसे हटा दिया गया और फिर उसे मिला वह श्राप, तुम अमर रहोगे लेकिन मृत्यु कभी नहीं मिलेगी। केवल दर्द, अकेलापन और अनंत भटकन तुम्हारी नियति होगी। सोचिए, न मौत, न शांति, न मुक्ति। क्या यह सच में वरदान हो सकता है या फिर सबसे बड़ी सजा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी धरती पर भटक रहे हैं या यह सिर्फ एक रहस्य है जो समय के साथ गहरा होता जा रहा है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही महाभारत, रामायण और इतिहास के छुपे हुए रहस्यों वाली कहानियां पसंद है तो हमारी चैनल अनोखी खबर 2.0 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।